पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जनाजा है, जरा धूमधाम से निकले। आज पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है और उसमें जो प्लेयर्स इन्होंने सिलेक्ट किए हैं वो भी बैठ के यही सोच रहे होंगे, हाय मेरी सिलेक्शन हो गई, मेरा नाम आ गया, मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। हाँ भाई, आप सिलेक्ट हो गए हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब ने आपको फिर से सिलेक्ट कर लिया है। आप तो सिलेक्ट हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सिलेक्ट नहीं हुए, उनकी बात करते हैं। पहले टीम अनाउंस करते हैं। शान मसूद कप्तान होंगे एक दफा फिर, सऊद शकील वाइस कैप्टन, आमिर जमाल हैं टीम के अंदर, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, बाबर आजम, मीर हमजा, मोहम्मद उरैरा, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, नुमान अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद और शाहीन शाह अफरीदी। नुमान अली की इंडक्शन हुई है, एक नए इंडक्ट किया, एक स्पिनर ऐड किया उन्होंने। पाकिस्तान टीम ने बिल्कुल स्पिनर शॉर्ट था लास्ट मैच में, ठीक किया है। लेकिन कुछ हद जो इन्होंने सिलेक्ट नहीं किए उनकी बात करते हैं। कामरान गुलाम एक दफा फिर इग्नोर हो गए और मोहम्मद यूसुफ साहब ने कामरान गुलाम को 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया। अब हम पीछे चलते हैं। ये वही टीम है जो अभी वर्ल्ड कप हार के आई है, क्वालिफाई भी नहीं किया। ये वही टीम है जो यूएसए से भी हारी है। यूएसए पहली दफा दुनिया में क्रिकेट खेलना स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड कप में आया, उसने हमें हरा दिया। ये वही टीम है जो अफगानिस्तान से हारती है। ये वही टीम है जो जिम्बाब्वे से हारती है। ये वही टीम है जो आयरलैंड से हारती है। ये वही टीम है जो बांग्लादेश के खिलाफ अभी 2 टेस्ट हारी और व्हाइट वॉश जिंदगी में पहली दफा करवाया है। इन सब चीजों के बाद हमें बोला गया कि सर्जरी होगी, जो कि नहीं हुई। इन सब टीमों के बाद चीजों के बाद हमें ये बोला गया कि औजार नहीं है। हम ये सारी चीजें आई, उसके बाद एक और शोशा छोड़ दिया कि धोखा कप के नाम पे आके, और बोला गया कि इस धोखे कप के जो परफॉर्मर्स होंगे ना, आप देखिएगा 5-5 प्लेयर जो है ना हम पे एक दूसरे के पीछे लाके खड़े कर देंगे। आप देखिएगा कि जो एआई सिस्टम है ना, ये कैसे काम करता है। आप इधर देखिएगा अब हम करते क्या है, अब पाकिस्तान की क्रिकेट की तकदीर कैसे बदलती है। हम 5 मेंटोर्स लेके आते हैं, उनको 50-50 लाख रुपया तनख्वाह देते हैं, महाना देते हैं। आप देखिएगा ये पाकिस्तान से क्या होगा इस कप से। आप यकीन जानिए कोई नहीं रखा। इनफैक्ट जो लड़का कामरान गुलाम बांग्लादेश के अगेंस्ट टीम में था अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से, उसको उसने वापस आके इस धोखे कप के अंदर 2 सेंचुरियां की हैं और उसको भी जो है ये 15 के स्क्वाड से पहले टेस्ट से ड्रॉप कर दिया है। ओ वाह भाई वाह, मोहम्मद यूसुफ साहब जबरदस्त सिलेक्शन कर रहे हैं माशाल्लाह। आपकी समझ ही कोई नहीं आ रही है कि खुरम शहजाद आपका इंजर्ड है, ठीक है। उसके बाद इस स्क्वाड के अंदर आपका आमिर जमाल फुली फिट नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी फुली फिट नहीं है। उसके बावजूद आपने जो है ना मोहम्मद अली को नहीं डाला, ठीक है। पहले तो इसकी कुछ समझ नहीं आ रही है कि आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है उसके अंदर। दूसरा, मुझे आप ये बताइए कि कामरान गुलाम और साहिबजादा फरहान किसका गिरेबान पकड़े जाके, बस आप ये बता दीजिए। किस तरह आप उसको जस्टिफाई करेंगे कि आपने उसका नाम इस 15 के स्क्वाड में नहीं डाला? क्यों नहीं डाला? उसका गुनाह क्या है? सिर्फ ये गुनाह है कि वो बाबर आजम जिस नंबर पे खेलता है वो भी उसी नंबर पे खेलता है, कि बाबर आजम की 18 इनिंगें नीचे लगी हुई है तो प्रेशर आएगा उसके ऊपर। यूसुफ साहब जब कोच भी थे तो भी इन्होंने सारी चीजें जो है ना इन्हीं पे छोड़ दी थी, उनको 2-3 प्लेयर्स पे। मुझे कोई एक लॉजिक बता दें कि कामरान गुलाम किस तरह इस टीम का हिस्सा नहीं है। मुझे सिर्फ ये बता दें। मुझे ये बताइए मोहम्मद यूसुफ साहब कि आप खुद अगर टीम में होते, आप परफॉर्मेंसेस करके आपको चांस ना मिल रहा होता, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हुई होती, आपकी टीम बुरी तरह हार जाती, उसके बाद चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आता, लाल बॉल का डोमेस्टिक होना था, व्हाइट बॉल का डोमेस्टिक करवाया जाता है, बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं चेयरमैन की तरफ से कि आप देखिएगा यहाँ का कोई परफॉर्मर होगा तो हम किस तरह उसको टीम में लेके आएंगे। वहां पे भी जाके कामरान गुलाम जो है या आप 2 सेंचुरियां कर देते हैं, तो दोबारा आप किस तरह टीम में नहीं आते? मुझे सिर्फ इसकी लॉजिक बता दीजिए। या तो आप खुद भी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, यही वजह नजर आती है हमें। क्यों? क्योंकि जो वो बात करते हैं आके, आप तो सारे ये कसम खा ली है कि सबने उनकी अगेंस्ट बात करनी है। आपके मेंटोर्स आके कहते हैं, उन्होंने बोला कि देखें हम कैसे तकदीर बदलते हैं, चेयरमैन ने बोला। आपका एक मेंटोर आके बोलता है कि वो इमोशनली होके लोग बातें कर देते हैं लेकिन टाइम लगेगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि इसके जो परफॉर्मर होंगे हम टीम में डालेंगे। आपने तो जो परफॉर्मर थे उनको दूर दूर तक भी नहीं रखा है। तो आप तो खुद जो है ना अपने चेयरमैन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप लोग खुद उनकी बातों के बिल्कुल अगेंस्ट काम कर रहे हैं। हाउ डू यू एक्सपेक्ट
कि दुनिया जो है ना उनकी बातों को सीरियसली लेगी, क्योंकि आप लोग खुद नहीं ले रहे हैं। और यार कौन लोग हैं आप लोग, इतनी क्रिकेट खेले हुए हैं, क्यों बच्चों की बदुआएं ले रहे हैं? मोहम्मद यूसुफ साहब, आपने इतनी क्रिकेट खेली, इतना नाम अल्लाह ताला ने आपको दिया है, आपने ये क्या सिलेक्शन की है जिसका ना सर है ना पैर है? कुछ समझ नहीं आ रही आपने किस तरह की सिलेक्शन कर दी है। इस टीम से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इस टीम में क्या तब्दीलियां हैं? क्या आप अपनी गलतियों से सीख रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। यही आप जब सिस्टम से बाहर होते हैं, सिस्टम के अगेंस्ट बातें करते हैं। आज आप सिस्टम के अंदर हैं तो आपको मौका मिला हुआ है और आप कुछ नहीं कर रहे इस मुल्क के लिए। सारा इल्जाम दो सिलेक्टर्स पे डाल के, वहाब रियाज पे और रजाक पे, उनको जो है ना साइडलाइन कर दिया गया, लेकिन आप अभी तक यही हैं। आपके होते हुए वर्ल्ड कप में बुरी तरीन शिकस्त हुई, आपके होते हुए जो है ना यूएसए से हारे, आपके होते हुए जो है ना आयरलैंड से मैचेस हारे, आपके होते हुए बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हुआ, लेकिन आपको अभी तक किसी ने नहीं निकाला। आपको दोबारा चांस दिया गया और उसके बावजूद आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं। आप कोई नया लड़का डालने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है? कौन उनको उनका हक देगा? तो मेरा तो सिंपल सा मैसेज ये है, इस मुल्क के जितने भी डोमेस्टिक बडिंग प्लेयर हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि भाई या तो आपके पास कोई बहुत बड़ी सिफारिश है, जिस तरह जो लोग ओहदे पे आ जाते हैं अक्सर डिमांड करते हैं कि आप अपनी सिफारिश है तो ले आओ, नहीं तो आपके पास वो भी नहीं होनी। तो बेहतर यह है कि आप अपना शोबा बदल लीजिए। अब आप अपने जो ख्वाब हैं उसको मार दीजिए, बिकॉज इस मुल्क के अंदर अब आपको इंसाफ नहीं मिलने वाला। जिन लोगों के हाथ में क्रिकेट का पहिया चल रहा है उन्होंने इसको तोड़ के ही रहना है। उनके लिए सिर्फ उनकी सेटिंग मैटर करती है, उनके लिए सिर्फ उनके ग्रुप के लोग मैटर करते हैं। यहां पे होता ही है कि जो भी इंसान पावर में आ जाता है वो किसी ना किसी ग्रुप का होता है, एक चेन ऊपर से चलती आ रही होती है और आपको उन्हीं के प्लेयर्स सारे जो है ना सेटिंग में देखने को मिलते हैं। इसी वजह से आपको बार बार खौफनाक शिकस्तों के बाद भी वही लोग देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिन्होंने सिलेक्ट करने हैं वो भी उनके साथ मिले हुए हैं। ये वजूहात है आपकी। आपको पाकिस्तान क्रिकेट का ये बताया जाता है कनेक्शन कैंप के रिफ्यूजी कैंप हो गया, इसलिए कैमरे लगा दिए, ये हो जाएगा, पाकिस्तान की डेस्टिनी बदल देगी। सब झूठ है, सब झूठ है। ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान की क्रिकेट दिन ब दिन नीचे से नीचे जाती जा रही है और वो लोग जो पाकिस्तान की क्रिकेट से प्यार करते हैं वो आगे भी तैयार हो जाएं, क्योंकि ये जो सिलेक्शन हुई है ये कहीं से ये जो मोहम्मद यूसुफ साहब हैं जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि इन्होंने किस तरह दो इंजर्ड फास्ट बॉलर्स के बाद भी मोहम्मद अली को निकाल दिया। इन्होंने किस तरह कामरान गुलाम को जो बांग्लादेश सीरीज में मौजूद थे और मौका नहीं मिला और उन्होंने 2 सेंचुरियां लगाई है धोखे कप के अंदर जाके, उसके बावजूद भी आपने उसको यहां नहीं रखा। वो किस तरह जस्टिफाई करेंगे आप ये नहीं कर सकते हैं। आप सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, आप पूरी तरह से सिस्टम का हिस्सा हैं। आपको पता लग गया कि सिस्टम में रहना कैसे है। तो जो लोगों को पता लग जाता है ना सिस्टम में कैसे रहना है, इंसाफ उनसे दूर हो जाता है। इंसाफ नहीं कर पा रहे आप। आपके होते हुए पाकिस्तान की जितनी खौफनाक परफॉर्मेंसेज आ रही हैं मोहम्मद यूसुफ साहब, आप इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे इस सिलेक्शन से। आपने किस तरह कामरान गुलाम को बाहर निकाला है, किस तरह आपको पता है कि आपने देखा है कि साहिबजादा फरहान ने कितनी परफॉर्मेंसेस की हैं और किन किन कंडीशंस में की हैं और कहां की हैं। ये जो आपके बांग्लादेश के खिलाफ अभी प्लेयर थे ना, हल्का सा बॉल हिला है भाग गए थे। इतने इतने घास वाले पिचेस पे मैंने इनको देखा है परफॉर्मेंस करते हुए। आपके पास टाइम था आए इनको देखें? किसी के पास टाइम था कि इनकी कोई परफॉर्मेंसेस देखें? यही होता है ना कि आप ग्राउंडों में जाएं, जो सिलेक्टर होता है उसकी नजर होती है, वो चीजें देखता है। आप क्या देख रहे हैं? आप सिर्फ नाम देख रहे हैं, आप सिर्फ देख रहे हैं फैन फॉलोइंग किसकी है, आप सिर्फ देख रहे हैं कि मैंने अगर इसको बाहर निकाल, इसको हाथ में रखना है, इसको खुश करना है। आप लोगों को खुश कर रहे हैं टीम के अंदर। आपको लगता है कि इस तरह आप लंबा रह जाएंगे? नहीं, क्योंकि ये वो टाइम आ गया कि पाकिस्तान की क्रिकेट रॉक बॉटम हिट कर दी है और आप लोग जो हैं सारे डिसीजंस ले रहे हैं। सब कुछ आपके होते हुए हो रहा है। आप लोग जिम्मेदार हैं, याद रखिएगा। आप लोगों की ये सिलेक्शंस, आप लोगों के झूठे वादे, आप लोगों ने जिस तरह अवाम को पागल बनाया है, आप लोग करना क्या चाह रहे हैं? आप लोग इस तरह जस्टिफाई करेंगे? इस तरह अच्छे ट्रैक पे हैं? क्या हो जाएगा कनेक्शन कैंप में, रेफ्यूजी कैंप में लाके कैमरे चला देने और अपने मुल्क का मजाक उड़ाना और कहना कि ग्रुपिंग है, टीम के अंदर यूनिटी नहीं है। निकाला है आपने किसी को? आपने तो किसी को निकाला ही नहीं है। आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो आके बस कह देते हैं आके जी टीम में यूनिटी नहीं है, तो उसके लिए कर क्या रहे हैं?
यूनिटी जो नहीं होती आप उनको सीधा सीधा निकालते हैं। आप तो वो भी नहीं कर रहे, आप उन्हीं टीम को सिलेक्ट करते जा रहे हैं, 3 तेरे 2 मेरे 2 ओहदे, ये आपका सिस्टम चल रहा है। इस तरह आप पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे लेके जाएंगे, इस तरह आप चीजों में बेहतरी लेके आएंगे, इस तरह आप कंसिस्टेंसी लेके आएंगे। इस तरह अगर कंसिस्टेंसी आनी होती ना तो आपसे पहले वाले लोग भी कुछ इस तरह ही हरकतें करते थे, आ गई होती। लेकिन आप जो चीजें कर रहे हैं ना वो तो दुनिया देख रही है। दुनिया पहले हम पे हंसती थी, अब दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर हमारी क्रिकेट पे उदास हैं, अफसुर्दा हैं, लोग बातें कर रहे हैं, ये सब आप लोगों के होते हुए। तो मोहम्मद यूसुफ साहब अब थोड़ा सा आपने भी कटहरे में आना है, बिकॉज आपने जो ज्यादती की है ना कामरान गुलाम के साथ, साहिबजादा फरहान के साथ, मोहम्मद अली के साथ, जो डोमेस्टिक के बच्चे परफॉर्मर्स हैं, ये आपके बाद में है। इस टीम के लिए जो आपने ये जो सिलेक्ट की है, ये कहीं से आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट लग रहा है? कहीं से आपने कुछ बदलाव देखने में मिला है? कहीं से आपको ये लग रहा है कि हाँ जी ये बांग्लादेश की सीरीज से हमने ये चीजें सीखी हैं और हम इस पे अब आगे चल रहे हैं, हम इस पे अब काम कर रहे हैं? कहीं से आपको ऐसी चीजें होती हुई लग रही हैं? आप नहीं, आप अल्लाह भरोसे बैठ गए हैं। आपने वही करना है जो आपने करना है, उसके अलावा इससे ज्यादा शायद आपको आता ही नहीं है। आपकी रगों में बस गई हुई है ये सारी चीजें, ये सेटिंग्स जो सारी है ना, ये आपकी रगों में बस गई हुई है। इसको अब निकालना मुश्किल है, क्योंकि जब आप सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं आपको वो करनी पड़ती है चीजें जो आप कर रहे हैं। लेकिन ये भी याद रखिएगा, आप अल्लाह की जो लाठी है वो बेआवाज है, और डरिए उस टाइम से, डरिए उस टाइम से, बिकॉज आप लोगों के होते हुए पाकिस्तान रॉक बॉटम हिट कर गया है। इससे नीचे सिर्फ अंधेरा है और आप लोग जिम्मेदार हैं इस चीज के, और कोई भी नहीं है। तो मेरा ये मशवरा है कामरान गुलाम जैसे प्लेयर्स का कि भाई आप कुछ और काम करें, आप चले जाएं, आप छोड़ दें इसको, कोई करियाने की दुकान खोल लें, कोई सिट्टे लगा लें, क्योंकि यहां पे आपको किसी ने आपका हक नहीं देना है। ठीक है, हमारी तो हमेशा से दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ है, लेकिन आप लोग जिस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं, आप लोग जरा राइट डिसीजन में नहीं जा रहे, जरा राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहे। और आने वाली सीरीज के अंदर क्योंकि इतना कुछ चेंज देखने को मिला नहीं है, वील होप, वील प्रे कि जो आपने किया है कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन जो आप लोग का हमें नजर आ रहा है, ये चीजें ऑफ ट्रैक है, ये चीजें सेटिंग में हुई हैं। आपने कामरान गुलाम और डोमेस्टिक परफॉर्मर्स के साथ ज्यादती की है, झूठ बोला है उनके साथ कि जो भी इसमें परफॉर्मर्स करेगा पाकिस्तान कप में आप उसको लेके आएंगे, झूठ बोला है आपने उनके साथ। Talented young man, Ahmed Shahzad.